नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वन लाइनर जो क्वेश्चंस है उसकी सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। साथ अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरे पार्ट मिल जाएंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंजीनियरिंग वाइज का साइज मूवेबल जो कि लंबाई पर आधारित होता है। साथियों, इसमें वन लाइनर है, इसमें आपका क्वेश्चन और आंसर आपको इसी में ही मिलने वाला है। जिस हैमर का भार 2 किलोग्राम से ज्यादा होता है उसे स्लेज हैमर कहते हैं। यानी कि स्लेज हैमर किसे कहते हैं? जिस हैमर का भार, जिस हथौड़ी का भार 2 किलोग्राम से अधिक होगा उसे क्या कहेंगे? अपन स्लेज हैमर कहेंगे। जिस हैमर की पिन हैमर के हैंडल की सीधी दिशा में होती है उसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। यानी कि साथियों, जो हैमर होती है उस हैमर की जो पिन होती है वो इसकी सीधी दिशा में होगी तो उसे कहेंगे स्ट्रेट पिन हैमर। जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे क्विक रिलीज बेंच वाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाली लकड़ी के बने हैमर को मैलेट कहते हैं। यानी कि जो लकड़ी का जो हथौड़ा बनता है, लकड़ी का जो हैमर बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? मैलेट कहते हैं। यानी कि मैलेट जो है लकड़ी का बना होता है। हैमर का वर्गीकरण उसके भार व पिन के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो हथौड़ा होता है उसका जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर करते हैं अपन? उसके पिन और भार के आधार पर, कितने किलोग्राम का है और उसकी पिन कैसी, यानी कि बॉल पिन है तो गोल होगी, स्ट्रेट पिन है तो चपटी होगी, ठीक है। तो उसके आधार पर और कितना वजन है उसमें, उसके आधार पर अपन यहाँ पर जो है उसका वर्गीकरण करते हैं। लेड के बने हथौड़े गर्म हथौड़े होते हैं। यानी कि जो लेड के बने हथौड़े होते हैं वो किसके होते हैं? गर्म हथौड़े होते हैं। वॉइस के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। यानी कि जो वॉइस होता है साथियों, जिसमें किसी भी वस्तु को यहाँ पर जो है पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसका जो वॉइस होता है उसकी जो का जो होता है उसमें कौन सी यहाँ पर जो घूमता है उसको बोला जाता है स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। बॉल पिन हैमर की पिन गोलाकार होती है। जो बॉल पिन हैमर होती है साथियों, हथौड़ी होती है, तो ये इस तरीके से इसकी जो बॉल होती है वो होती है गोलाकार, इसलिए इसको बोलते हैं बॉल पिन हथौड़ी। यानी कि बॉल की तरह, गेंद की तरह इसका आकार होता है। बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की कोहनी के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो बेंच वाइस होता है, जो बेंच पर लगाया जाता है वाइस छोटा सा, उसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई वो अपना जो काम करता है, जो कारीगर होता है उसकी कोहनी के बराबर रखी जाती है। यानी कि वहां पर प्रॉपर उस पर दबाव यानी कि प्रेशर लगा सके। अगला क्वेश्चन है, जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है, यानी कि जो हैमर है उसकी बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा है, उस हैमर को रो हाइड हैमर कहते हैं। यानी कि रो हाइड हैमर ऐसी हैमर होती है जिसकी बॉडी स्टील की बनी होती है, उसके सिरों पर चमड़ा लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं अपन रो हाइड हैमर कहते हैं, ठीक है। लकड़ी से कील निकालने के लिए उपयुक्त क्लो हैमर या जंबूर हैमर होता है। यानी जो लकड़ी से जो कील निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लो हैमर या जंबूर। इस प्रकार से एक आकृति इक्विपमेंट बना होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर जंबूर, यानी कि कील निकालने वाला उपकरण। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयुक्त हैमर सॉफ्ट हैमर होता है। यानी कि जो पृष्ठ पार्ट है, जो बना हुआ पार्ट है, उस पर चोट लगाने के लिए, वहां पर वो खराब नहीं हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं सॉफ्ट हैमर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, ये जो चैप्टर है इसमें अपन जो हैंड टूल होते हैं उससे संबंधित यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। जो अगले पार्ट होंगे उसका दूसरा पार्ट, इसका एक और पार्ट आएगा तो उसमें भी जो है हैंड टूल से संबंधित ही क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, हम जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के संपूर्ण क्वेश्चन जो है, संपूर्ण लेसन्स यहाँ पर लेकर आएंगे जिसमें वन लाइनर ही होंगे, जिनकी सहायता से आप अपने आईटीआई को और साथ ही जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनको आसानी से दे सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चंस। वाइस की जो प्लेटें उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। यानी कि जो वाइस की जो प्लेटें होती है वो किसकी बनी होती है? उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु माइल्ड स्टील की होती है। यानी कि जो बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु होती है, स्पिंडल क्या होता है साथियों? जो बेंच वाइस होगा आपका ये वाला, इसमें जो स्पिंडल होता है, जो जिसपे चूड़ियां कटी रहती है उस पर हैंडल होता है, तो इसको घुमाते हैं तो इसकी जो स्पिंडल की जो धातु होती है, इसकी शाफ्ट की, ये होती है आपकी माइल्ड स्टील की, ठीक है। हैंड वाइस का प्रयोग छोटे छोटे कार्य करने के लिए किया जाता है। साथियों, अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम जो कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के साथ साथ उनके जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, उनके चित्र भी आपको यहाँ पर दिखाई दे ताकि आपको समझने में जो है थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। हैंड वॉश का प्रयोग छोटे छोटे कार्य करने के लिए किया जाता है। जो हैंड वॉश होता है वो छोटे छोटे कार्य करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी पाइप पकड़ना हो, कोई वस्तु पकड़ना हो तो हैंड वॉश होता है छोटा सा
तो उसका जो प्रयोग होता है वह छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पिन वाइज का प्रयोग पिनों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, पिन वाइज का प्रयोग पिनों को पकड़ने के लिए यहाँ पर किया जाता है। वाइस के बॉक्स नट की धातु पोस्ट पर ब्रोंज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हैंड वाइस का साइज रिवेट के मध्य से जो कि कुल लंबाई से लिया जाता है, यानी कि जो हैंड वाइस का साइज होता है वो रिवेट के मध्य से जो कि कुल लंबाई से लिया जाता है। ठीक है, किससे लिया जाता है? जो कि कुल लंबाई से। लेग वाइस की धातु माइल्ड स्टील की बनी होती है। किससे बनी होती है? माइल्ड स्टील से। हैंड वाइस माइल्ड स्टील की बनी होती है, यानी कि जो हैंड वाइस होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। कारपेंटर वाइस के स्पिंडल पर 100 टूथ थ्रेड चूड़ी कटी होती है। जो कारपेंटर होते हैं, लकड़ी का जो काम करते हैं, उनका जो स्पिंडल होता है उसमें जो चूड़ियाँ कटी होती है। ठीक है, स्पिंडल से आपने जाना कि ये वाला आपका स्पिंडल होता है। ठीक है, जिसमें ये वाला भाग जो ये वाला, इसको बोलते हैं आप स्पिंडल। ठीक है, इसमें चूड़ियाँ कटी रहती है और इसको यहाँ से घुमाया जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको और इसमें चूड़ियाँ कटी होती है। तो ओके, तो इसमें तो कौन सी चूड़ी कटती है? अगर कारपेंटर का जो लकड़ी का काम करते हैं उसमें 100 टूथ थ्रेड चूड़ी कटी होती है। साथ तो ये क्वेश्चन आप अगर आप एक नज़र में देख भी लेंगे तो आपके सामने जब भी इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप इनको देखते ही वहाँ पर आंसर कर देंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, वहाँ पर आपको तुरंत आप जो है याद आ जाएगा। हैंड वाइस का नट विंग के आकार का होता है, यानी कि जो हैंड वाइस का नट होता है वो किसके आकार का होता है? विंग के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप वाइस का साइज इसमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, पाइप वाइस के ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। पाइप वाइस के दोनों जोड़ 90 डिग्री कोण पर बने होते हैं। 750 ग्राम के स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई 487.5 mm होती है। ठीक है, हथौड़े का वो भाग जहां हत्था लगा होता है नेत्र छिद्र कहलाता है। ठीक है, हथौड़े का जो भाग होता है जहां पर हत्था लगा होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं नेत्र छिद्र। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का साइज शंख की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। जो स्क्रू ड्राइवर होता है तो ये शंख की जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक और टिप की चौड़ाई होगी उससे यहाँ तक लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए रेचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कोई स्क्रू है उसको शीघ्रता से खोलना है, लगाना है, तो उसके लिए आपको रेचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना होगा। कोणीय या तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोणीय या तंग स्थानों पर किसी स्क्रू को खोलना है तो आपको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। अगला है, सेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने या कसने के लिए किया जाता है, यानी कि सेट जो होता है उसका प्रयोग आपको भिन्न भिन्न साइज के अलग अलग साइज के स्क्रू को खोलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्रू ड्राइवर की शंख हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। जो ये इसको शंख बोलते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो इसकी जो ये शंख, इसको शंख बोलेंगे, तो ये काहे की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। अगला क्वेश्चन है, प्लायर की कुल लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है। प्लायर कास्ट स्टील के बने होते हैं। जो प्लायर्स होते हैं आपके, प्लायर्स जिसको प्लायर आप बोलते हैं, वो बने होते हैं कास्ट स्टील के। डायगोनल प्लायर का प्रयोग बिजली के तारों को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। साथियों, अगला जो पार्ट होगा उसमें हम जरूर ट्राई करेंगे कि यहाँ पर आपके जो है इनके जो चित्र है इक्विपमेंट के वो भी यहाँ पर लगाया जाए ताकि आपको तुरंत जो है समझने को आ जाएंगे। पिंसर का प्रयोग लकड़ी में से कील निकालने के लिए किया जाता है। टूल मेकर बटन्स टूल स्टील धातु के बने होते हैं। टूल मेकर बटन्स का प्रयोग जिग व पिक्चर निर्माण के आरंभ में किया जाता है। टूल मेकर बटन्स का प्रयोग ड्रिल मशीन का कार्य करने के लिए किया जाता है। हैमर का चिक समतल फ्लैट होता है। ठीक है, बॉल पिन हैमर के पेच की आकृति स्पार्ट प्लेन होती है। हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की शंख चौकोर होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल एंडेड स्पिनर की ओपनिंग को 15 डिग्री के कोण पर ऑफसेट करते हैं। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग कोण 90 डिग्री कर रखा जाता है। चीजल के कटिंग एज को थोड़ा कॉन्वेक्स रखा जाता है ताकि अंत में टूटने से बचाया जा सके। चीजल की धातु HCS से बनी होती है, हाई कार्बन स्टील से। ठीक है, फाइल की धातु कास्ट स्टील या स्पेशल टूल स्टील की बनी होती है। फाइल की लंबाई पॉइंट से हील तक ली जाती है। जो फाइल होती है जिसको रेती बोलते हैं, तो उसकी क्या करते हैं, पॉइंट से हील तक लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेते हैं। ठीक है, इस पे यहाँ पर दांते कटे होते हैं।
फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर सिंगल कट तीट होते हैं, यानी कि जो फ्लैट फाइल होती है इसके दोनों एजों पर सिंगल कट तीट होते हैं। नई फाइल को सबसे पहले सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करना चाहिए। जो नई फाइल होती है उसको सबसे पहले सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हार्ड पर प्रयोग नहीं करना। साथियों ये सभी क्वेश्चंस आपके पुराने जो एग्जाम हुए हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम या IIT के एग्जाम है, उनमें आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छेनी की कटिंग एक लगभग 25 से 30 mm लंबाई के हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। चीजल की बोटी का निचला भाग चपटा होता है जिसे फोर्जिंग एंगल कहते हैं। साइड कट चीजल का कटिंग पॉइंट बॉडी से एक और बड़ा होता है। स्क्रैपर टूल स्टील या अलो स्टील के बनाए जाते हैं। सुपर स्मूथ फाइल के पेज पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या 40 से 63 होती है, यानी कि सुपर स्मूथ जो फाइल होगी उस पर जो कटिंग होती है वो 40 से 63 होगी, ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग अति परिशुद्ध साइज बनाने के लिए पॉलिशिंग के लिए किया जाता है, यानी कि बहुत ही बारीक पॉलिशिंग के लिए यहाँ पर जो इस फाइल का प्रयोग करते हैं। लकड़ी को रेतने के लिए रेस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। रेस्प कट फाइल का प्रयोग लकड़ी को साफ करने के लिए, रेतने के लिए प्रयोग करते हैं। रेस्प कट फाइल के पेज पर त्रिभुजाकार दांते बने होते हैं। फाइल का वो भाग जिसे हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जाता वह टैंक कहलाता है, ठीक है। टैंक जो भाग होता है वो आपका लास्ट वाला भाग होता है, ठीक है, ये वाला भाग होता है टैंक होता है, ये वाला। हैंड फाइल का कुल लंबाई का 1/3 भाग अग्र भाग टेम्पर में रखा जाता है, ठीक है। कैलिपर के फलस्वरूप फलक्रम की धातु माइल्ड स्टील की बनी होती है। साथियों आज हमने जो है हैंड टूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी दोस्त हो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की या फिर IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.